दोस्तों अगर आप इंटर पास कर चुके हैं और बिहार से आप बीए, बीएससी, बीकॉम जैसी कोर्सेज करना चाहते हैं या फिर कोई वोकेशनल कोर्सेज जैसे बीसीए, बीबीएम वगैरह करना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा यूजी 2023-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को जारी कर दिया गया है। इसका आवेदन 20 मई से स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप भी इस कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस कोर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोर्स पहले की तरह नहीं है 3 साल वाला। ये कोर्स का ड्यूरेशन 4 साल हो गया है। तो आपका इस बार का सेशन होगा 2023 से 27 तक होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस कोर्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आज की इस नई वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस कोर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये कोर्स क्या है और इसे लाया क्यों गया है। एंड दोस्तों उसके बाद में मैं आपको उस नोटिस को एक्सप्लेन करूंगा जो बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है। उस नोटिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जैसे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस कोर्स को करने के लिए, कितने फीस लगेंगे टोटल 4 साल में, किस प्रकार से एग्जाम होगा, किस प्रकार से आपका ऑनलाइन आवेदन होगा, कब से कब तक आपका ऑनलाइन आवेदन होगा, एंड आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब से कब तक होगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। ये कोर्स क्या है और कैसा होगा। दोस्तों ये जो कोर्स आपका होगा टोटल 4 सालों का होगा, जिसमें टोटल 8 सेमेस्टर होंगे। हर साल आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस 4 वर्षीय कोर्स को बिहार में क्यों लाया गया है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बिहार में जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज हैं सभी का एग्जाम अलग अलग पीरियड में होता है। इस यूनिवर्सिटी का एग्जाम जनवरी में हो रहा था, अगला यूनिवर्सिटी का एग्जाम फरवरी में होगा, किसी का मार्च में, किसी का अप्रैल में। इस प्रकार से आपका एग्जाम लिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो एग्जाम लेना ही भूल जाता है। आपको सुन के हंसी आ रही होगी कि कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम लेना कैसे भूल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी है बिहार में जो बिल्कुल एग्जाम लेना भूल जाता है, जिस वजह से स्टूडेंट्स का 3 साल का कोर्स 5 साल में कंप्लीट होता है। कभी कभी 6 साल भी लगा देते हैं एक कोर्स को कंप्लीट करने में। 3 साल के कोर्स को 6 साल में कंप्लीट करते हैं। मैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप उस यूनिवर्सिटी का नाम जानते हैं जो लेट सेशन कराता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें उसका नाम। तो दोस्तों इसी वजह से बिहार में जितने भी छात्र छात्रा हैं वो बिहार सरकार पर कंप्लेन किए होंगे कि मेरा 3 साल का कोर्स 6 साल में कराया जा रहा है और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि इसी वजह से बिहार सरकार द्वारा 2023 में नया 4 वर्षीय ग्रेजुएशन का कानून लाया गया। तो दोस्तों चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ एंड जो बिहार सरकार द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने वो नोटिस को यहाँ पे ओपन कर लिया है जो बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों ये जो नोटिस है टोटल 27 पेजेस का है, मतलब 27 पेज का ये नोटिस है। दोस्तों मैं ये नोटिस को पूरा डिटेल में यहाँ पे मैं पढ़कर आपको नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि ये टोटल 27 पेजेस का है। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं वही यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे फर्स्ट पेज में आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट में देखेंगे रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस ऑफ रेगुलेशन 4 ईयर प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएशन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों ये जो 4 ईयर के ग्रेजुएशन का प्लान है बिहार सरकार द्वारा ये अप्रूवल हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं टेबल 1 में लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन बैचलर प्रोग्राम। दोस्तों अगर आप यूजी साइंस मतलब अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो आप इंटर में साइंस से अगर पास किए हैं, साइंस स्ट्रीम से, तो आप किसे कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप बीकॉम करना चाहते हैं तो आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 12th पास किए हैं तो आप बीकॉम ले सकते हैं। सेम बीए में भी है, आप किसी भी स्ट्रीम से इंटर पास किए हैं तो आप यहाँ पे बीए को ले सकते हैं, यूजी आर्ट्स को ले सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द करेंट सेशन 2023-24 यूनिवर्सिटी वाइज एडमिशन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड एट 10+2 लेवल बाय द यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार इंक्लूडिंग पटना यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ये लिखा गया है जो आपका 2023-24 का जो एडमिशन होगा ग्रेजुएशन में वो आपके इंटर के मार्क्स के बेसिस पे होगा। आपका इंटर में जितना नंबर आया है उसी के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका एडमिशन होगा 2023-24 सेशन के लिए। नेक्स्ट आप आगे पढ़ेंगे, लिखा हुआ फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, मतलब अगले साल से जो आपका एडमिशन होगा वो आपके 12th के मार्क्स बेसिस पे हो सकता है या फिर आपका यहाँ पे कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। CAET इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों ये नेक्स्ट ईयर के, इस साल आप मार्क्स के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देख
सकते हैं फी ब्रेकअप फॉर यूजी कोर्सेज प्रोग्राम बीएससी बीकॉम बीए। दोस्तों यहाँ पे फी का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। इस फी स्ट्रक्चर में यहाँ पे डिटेल में पूरा बताया गया है कि आपके हर सेमेस्टर में कितना कितना रुपए फीस लगेगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट से 8 सेमेस्टर तक देख सकते हैं। यहाँ पे आपका कॉलम बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 सेमेस्टर, ठीक है। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपका टोटल एडमिशन फी लिखा हुआ है। आपका जो एडमिशन फी है टोटल 2 पार्ट में यहाँ पे बटा हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में देखेंगे आप यहाँ पे 3 प्रकार के एडमिशन फी यहाँ पे चार्जेस जोड़ा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला है एडमिशन फी, दूसरा है ट्यूशन फी एंड तीसरा है कल्चरल ट्रैक वन टाइम इन ईच एकेडमिक सेशन। तो ये तीनों मिला के 975 है। इसके अलावा देखेंगे मिसलेनियस पार्ट 2, तो इसमें आपका जो भी लाइब्रेरी खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होता है, आइडेंटिटी खर्चा होता है, इस प्रकार से यहाँ पे टोटल फी यहाँ पे देख सकते हैं 1280। तो दोस्तों पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों मिला के जो फीस आपका कैलकुलेट होगा एक सेमेस्टर का 2255 है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे दूसरा से 8वां सेमेस्टर तक जो आपका खर्च होगा टोटल 2005 रुपया है हर सेमेस्टर वाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करेंगे, पहला सेमेस्टर से 8वां सेमेस्टर तक पूरा कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों आपका जो टोटल अमाउंट होगा 16,290 रुपया होगा, जो कि आपको 4 साल में पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे आपको यहाँ पे लाइफ फी यहाँ पे आपको 600 रुपया पर सेमेस्टर यहाँ पे किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे आपको 600 पेमेंट करेगा। इसके अलावा देखेंगे एग्जामिनेशन फी हर सेमेस्टर में आपको यहाँ पे 600 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप फीस के बारे में आपको यहाँ पे कंफर्म नॉलेज मिल गया होगा। अगर आपको डिटेल में और भी पढ़ना है तो इसका लिंक, इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रोग्राम ड्यूरेशन एंड एग्जिट ऑप्शन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें यह लिखा गया है अगर आप 1 साल में आप कोर्स को छोड़ेंगे तो आपको कौन सा डिग्री मिलेगा, अगर आप 2 साल करके आप कोर्स छोड़ना चाहते हैं तो आपको कौन सा डिग्री मिलेगा, अगर आप 3 साल कोर्स करके छोड़ना चाहते हैं आपको कौन सा डिग्री मिलेगा, एंड अब अगर आप पूरा कोर्स करते हैं तो आपको कौन सा डिग्री मिलेगा। दोस्तों इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे अगर आप इस कोर्स को 2 सेमेस्टर तक करते हैं, मतलब 2 सेमेस्टर का मतलब है 1 साल, आपका 1 सेमेस्टर 6 महीना में कंप्लीट होगा, 2 सेमेस्टर मतलब 12 महीना, मतलब 1 साल अगर आप कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब 2 सेमेस्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो सर्टिफिकेट मिलेगा अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे अगर आप 4 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब 2 साल अगर आप कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा का यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट आप देखेंगे अगर आप इस कोर्स को 6 सेमेस्टर करने के बाद, मतलब आप 3 साल करने के बाद आप इस कोर्स को छोड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस आर्ट्स कॉमर्स ऑनर्स का यहाँ पे दिया जाएगा, मतलब आप बीएससी बीकॉम बीए ऑनर्स का यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। जो नॉर्मली 3 साल का कोर्स होता है उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे अगर आप इस कोर्स को 8 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सेमेस्टर 8 तो आपको यहाँ पे जो डिग्री दिया जाएगा उस डिग्री का नाम है बैचलर ऑफ साइंस एंड कॉमर्स ऑनर्स विथ रिसर्च के साथ आपको यहाँ पे आपका कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट है इसका काफी मान्यता होगा, ये पीजी के बराबर ये आपका सर्टिफिकेट है। दोस्तों अगर आप 8 सेमेस्टर तक आप अपना कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अच्छी खासी यहाँ पे डिग्री मिल जाएगी। दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। डेट्स में सबसे पहले आप देखेंगे जो आपका एडमिशन प्रोसेस होगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, यहाँ पे आपका 20 मई से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये फॉर्म आपका ऑनलाइन भराया जाएगा, इसका पोर्टल सभी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पे चालू कर दिया जाएगा एंड आप इसका आवेदन लास्ट डेट दे सकते हैं 30 जून 2023 दिया हुआ है, आप इसका आवेदन 30 जून तक कर सकते हैं। एंड दोस्तों इसके अलावा देखेंगे जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट होगा 4 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। मिड सेमेस्टर का जो टेस्ट होगा 11 से 16 सितंबर को होगा। एडमिट कार्ड आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का आएगा 20 नवंबर 2023 को आएगा। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास जो एंड हो जाएगा 20 नवंबर को ही हो जाएगा, जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा। इसके अलावा देखेंगे आपका जो थ्योरी का एग्जाम होगा 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में होगा। इसके अलावा देखेंगे जो आपका प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन होगा 16 से 23 दिसंबर के बीच में होगा। एंड दोस्तों जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट आएगा आपका 10 जनवरी 2024 को आ जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे सेकेंड सेमेस्टर के यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जितना चाहें डिटेल में पढ़ सकते हैं। लगभग मैंने जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको 4 वर्षीय कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो को लाइक नहीं भी करिएगा तो चलेगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड जय हिंद जय भारत।